नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर स्वरा अनअकैडमी क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता है कि ये वीडियो नंबर 2 है यूपी बोर्ड एनसीईआरटी गणित कक्षा 10। इसमें सेकंड वीडियो है इस चैप्टर का, वास्तविक संख्याओं का 1.1। आज आइए इसको सॉल्व करते हैं। पिछला वीडियो आप पढ़ चुके होंगे, अगर नहीं पढ़े तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको वहाँ से इस वीडियो का इसके पहले वीडियो का लिंक मिल जाएगा। चलिए चलते हैं, पढ़ते हैं, आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इसमें देखिए जैसा कि लिखा है, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो यहाँ जो है हमें एक तरीके से प्राकृत संख्याएं और तथा उनके अभाज्य गुणनखंडों और उन गुणनफलों के रूप में उनको लिखा जा सकता है। ऐसी कुछ चीज़ें हमें पढ़नी, जैसे 2 का गुणनखंड क्या होता है, 2 होता है। ऐसे ही 4 का गुणनखंड अगर हमको लिखना है तो 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर हम बाकी किसी नंबर का लिखें, जैसे मान लीजिए 25 का लिखें तो क्या लिखेंगे, 5 गुणे 5 लिखेंगे, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, इसकी 5 की घात 2 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से घातों में भी हम इसे व्यक्त कर सकते हैं आसानी से। तो इसी चीज़ को यहाँ करना है, और आप ये सब चीज़ें कर चुके हैं। जैसे आपके पास क्या है, आप इस तरीके से फैक्टर कर चुके हैं। जैसे 8 है तो 8 को 2 से भाग देंगे तो आपको 4 मिलेगा, यहाँ 2 से भाग देंगे तो आपको 2 मिलेगा, फिर यहाँ 2 से भाग देंगे तो आपको 1 मिलेगा। फिर ये जो 3 चीज़ें मिलती हैं, इनके आप समूह वर्गमूल निकालने में, घनमूल निकालने में सब जगह प्रयोग कर चुके हैं छोटी कक्षाओं में। तो यानी यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 इस तरीके से लिखेंगे, और फाइनली 2 की घात आप 3 भी इसको लिख देते हैं। यही प्रारूप यहाँ पर आपको लिखना है, इसी तरीके से आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। बस यहाँ पर एक चीज़ इन्होंने आपको बता दी है कि एक हम गुणनखंड जो है वृक्ष के रूप में करेंगे, गुणनखंड वृक्ष के रूप में। ये भी वही चीज़ है, बस केवल लिखने का इसका आप जो पैटर्न आप देख रहे हो, ये पैटर्न अलग है, बाकी कार्य वही है, सेम कार्य। देखिए हम आपको करके दिखा रहे हैं यहाँ पर। देखिए जैसा इन्होंने बनाया है इसमें, इस वाले नंबर को, जैसे देखिए अब छोटा सा नंबर यहाँ ले लीजिए, 8 है मान लीजिए, तो 8 को जैसे आपने इस बॉक्स में बंद कर दिया, अब इसे आप क्या करेंगे, 2 से इसको इस तरह बॉक्स में बंद कर दीजिए। 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, इस बॉक्स में आप जो 4 लिखोगे वो इस बॉक्स में आएगा। फिर इस वाले बॉक्स को क्या करेंगे, आप 2 में फिर से इससे बंद कर दीजिए। फिर यहाँ जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। समझ रहे हैं आप। फिर यही चीज़ यहाँ पर 2 से करेंगे, अनदर बॉक्स में क्या लिखेंगे, 1 लिख देंगे। तो यही चीज़ तो यहाँ पैटर्न आ रहा है, यही यहाँ पर जो है पैटर्न आपके रूप में आप लिख रहे हो। तो ये चीज़ यहाँ पर है, यही चीज़ यहाँ पर ये कर रहे हैं, बस उसे बॉक्स के रूप में लिख रहे हैं। बाकी कुछ भी यहाँ नया नहीं करना है, केवल लिखने के पैटर्न में चेंजेस करने हैं। बाकी गुणनखंड क्या करने हैं, ये सब आप देखिए, गुणनखंड आप लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 और 5 गुणे 7 गुणे गुणे 13, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए आपके सवाल इस प्रश्नावली पर चलते हैं सीधा। यहाँ देखिए लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ कुछ करना नहीं, आप जैसे आपके पास 140 है तो आप चाहो तो इस बॉक्स में बंद कर दो इसको, और यहाँ पहले 2 से करो, इसको बॉक्स में बंद करो, और फिर उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर फिर इसका आएगा तो यहाँ 70 आ जाएगा। देखिए यहाँ 70 आएगा, फिर इसको आप बंद कर दीजिए। फिर वही सेम प्रोसेस करिए। चाहे तो आप 140 को क्या करिए, इस तरीके से 2 करिए, फिर 70 आ जाएगा, यहाँ पर 2 करिए, यहाँ 35 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपके पास है 140 को सॉल्व करेंगे। पहला इसका पोर्शन है हमारे पास, उस पोर्शन को हम सॉल्व करते हुए चलेंगे। एक एक करके सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, और आप अपनी नोटबुक उठा लीजिए। नोटबुक उठाने के साथ साथ आप अपनी बुक भी साथ में रख लीजिए, जिससे आप क्वेश्चंस आप देख सकें आसानी से कि कौन सा क्वेश्चन कब सॉल्व हम कर रहे हैं, और उसी तरीके से आप सॉल्व करते चलेंगे साथ ही साथ। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप अपना जो है रफ कॉपी या कोई चीज़ इस तरीके से उठा लीजिए, और जिससे आपको आसानी रहे सॉल्व करने में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 140, तो हम ये आपको सवाल दोनों तरीके से करके दिखा दे रहे हैं। पहला वाला, तो यहाँ पर पहला मिलेगा 140। तो देखिए
ये हमने बॉक्स बंद किया। वृक्ष वाले से हम सॉल्व करेंगे सब कुछ से पहले इसको आपको ये दिखा देते हैं, बाकी आप दोनों एक तरीके से अलग उस तरीके से भी करके देख लेंगे। यहाँ 70 आएगा, फिर इसमें क्या करेंगे, ये वृक्ष की तरीके से शाखाएं देख लिया आपकी बन रही हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, फिर 2 आएगा, और फिर यहाँ पर क्या मिलेगा आप 35 मिलेगा। फिर यहाँ से आप वृक्ष बनाएंगे और यहाँ आपको मिलेगा 5 मिल जाएगा इस जगह पर। अब हाथ गुणनखंड करने हैं तो अब हाथ संख्याओं से ही इसे विभाजित करना है, यहाँ 7 मिल जाएगा। अब बस 7 पर आप यहाँ रोक देंगे। अब इसके आप गुणनखंड लिखेंगे, देखिए 140 के आप गुणनखंड लिखेंगे। 140 के जब गुणनखंड लिखेंगे तो आपको क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे और 7 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या मिला, यहाँ 2 की घात आपको मिला 2 और यहाँ मिला 5 और गुणे 7 मिला। तो इस तरीके से आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। तो चाहे आप इस तरीके से इसे सॉल्व कर लीजिए, या फिर आप जिस तरीके से छोटी कक्षाओं में सीख कर आए हैं बिल्कुल उसी तरीके से आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए अगला सवाल आपका है, हम उसको दूसरे तरीके से सॉल्व करके देखते हैं। सेकंड सवाल जो आपका है उस सवाल को हम हल करते हैं, उसमें 156 है। देखिए 156 है, इस 156 को पहले सब 2 से करेंगे, और जैसे ही आप 2 से करोगे तो यहाँ कितना मिलेगा 78, अलग से भाग करके देख सकते हैं। फिर 2 से आप करेंगे क्योंकि 8 है आखिरी में, तो यहाँ आपको क्या मिलेगा 39 मिलेगा। और फिर यहाँ 2 से करिए, आप 2 से करेंगे 39, अब 2 से नहीं जाएगा 3 से जाएगा, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको 13 मिलेगा। और फिर 13 से करिए फिर 1 मिल जाएगा। वही एक प्रक्रिया फिर इसके जब आप गुणनखंड लिखोगे तो क्या मिलेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे और यहाँ पर क्या मिलेगा 13 मिलेगा। यानी 2 की घात आपको क्या मिला 2 मिला और यहाँ 3 गुणे 13 मिला। ये आपके गुणनखंड हो जा रहे हैं। इस तरीके से आप इनके गुणनखंड करते चले जाएंगे, चाहे वो ब्रज गुणनखंड से करिए चाहे जैसे करिए। तो देखिए यहाँ पर जो आपको मिल रहा है, आइए अब देखते हैं यहाँ पर कि क्या मिलता है आपको। तो यहाँ आप अगला वाला सवाल ले लीजिए। अगले वाले सवाल में आप क्या करेंगे, देखिए सवाल अगले वाले सवाल में आपके पास है, थर्ड वाले में आपकी बुक में दिख रहा होगा 3 8 2 5। थोड़ा सा बड़ा लगेगा इसका गुणनखंड करने में, जगह 2 बार इसको हम लिख लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ 3 से आप करेंगे, सबसे पहले 3 से जाएगा, चेक कर लीजिए 3 से जाएगा तो 3 एकम 3 और यहाँ बचा 6 8 है, तो यहाँ 3 दूनी 6 जाएगा, फिर 7 जाएगा और फिर 5 जाएगा 5 जाएगा। और यहाँ इसके बाद क्या होगा, अब ये 5 से चला जाएगा, यहाँ 3 से ही अभी चला जाएगा, तो 3 चक्को 12 और यहाँ मिलेगा 200, 2 और 5 मिल जाएगा। फिर उसके बाद आप चले जाइए 5 से, इसको कर दीजिए। 5 से जैसे ही करेंगे आप तो यहाँ मिलेगा आपको 8 टाइम जाएगा और यहाँ 5 टाइम जाएगा। फिर उसके बाद आप क्या कर दीजिए, इसको 5 टाइम आया, फिर से आप 5 टाइम इसको करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ 17 मिल जाएगा। अब 17 आप देखते हैं, अब हाथ संख्या है तो इसके जो गुणनखंड आपको मिलेंगे वो 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17 मिल जाएगा। और जैसे ही आप इनको लिखोगे तो 3 की घात 2 लिख दोगे, गुणे 5 की घात 2 लिख दोगे, गुणे 17 लिख दोगे। तो ये आपके गुणनखंड हो गए। आप आसानी से इनके गुणनखंड आप देख सकते हो। चलिए अब अगला सवाल सॉल्व करते हैं, फटाफट जल्दी जल्दी सॉल्व करते चलते हैं। अब देखिए जैसे आपको यहाँ मिलेगा 5000, आपको क्या मिला, यहाँ मिलेगा 5005। इसके सबसे पहले गुणनखंड करेंगे आप, तो ये 5 से जाएगा, तो यहाँ 5 से जाएगा तो यहाँ क्या मिलेगा 1001 मिला। जैसे ही 100 मिलेगा आपको तो आप क्या करोगे, अगले वाले सॉल्व करते चले चलोगे। जैसे भी आपको मिलेगा तो 1 के बाद आप चाहो तो इसको सॉल्व करिए कि किस तरीके से आप कौन सी संख्या से आपका ये गुणनफल जाएगा। तो देखिए यहाँ जब आप डिवाइड करोगे तो इस डिवीज़न में आपको ये मिलेगा 7 से, 3 से नहीं जाएगा, 7 से जाएगा तो 7 एकम 7 जाएगा, 7 चौक 28 जाएगा, फिर 7 21 जाएगा।
ये चीज़ हो गई। फिर आप इसको 11 से कर दीजिए, यहाँ 13 मिल जाएगा आपको। जैसे 13 मिलेगा आप इसका आसानी से लिख सकते हैं। देखिए जैसे ही आप लिखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, मिल जाएगा 5005 के गुणनखंड जो आपको मिलेंगे वो 5 गुणे 7 गुणे 11 मिलेंगे। यानी ये हमारे इसके 11 नहीं, यहाँ पर क्या है 13 है, 13 मिलेंगे। यानी एक गुणनखंड ये हो गया, एक गुणनखंड 11 और एक 13 भी था। तो एक चीज़ हमने लिखना यहाँ भूल गए, यहाँ 11 आएगा और फिर उसके बाद क्या लिखेंगे आप 13 लिखेंगे। तो 5 7 11 और 13 यानी ये 4 गुणनखंड आपके हो जाएंगे। इस तरीके से आप लिख देंगे। चलिए सवाल नंबर अगला सॉल्व करते हैं, इसी का पार्ट है। जो सवाल नंबर पार्ट है इसका हमारा 7429 है। इस तरीके से यहाँ पर क्या करना है, यहाँ सबसे पहले जाएगा ये 17 से जाएगा। तो 17 से जब जाएगा, देखिए 17 से जाएगा तो 17 से 17 चक्कू जाएगा, फिर उसके बाद 3 और 7 जाएगा। इस तरह आप डिवाइड कर सकते हैं। फिर इसके बाद ये 19 से जाएगा, 19 से जाएगा तो यहाँ 23 मिलेगा। यानी आपको क्या मिला, एक 17 मिला, एक 19 मिला और एक 23 मिला। अगर आपको कहीं दिक्कत इस तरीके से भाग करने में हो रही तो आप अलग रफ पे इस तरीके से भाग कर सकते हैं इसको, और जो भागफल मिले उसी को यहाँ लिख दीजिए इस जगह पर, और जिससे आप भाग कर रहे थे वो वहाँ में लिख दीजिए। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं अलग। तो ये चीज़ हो जाएगी। अब चलते हैं सवाल नंबर, आपका जो अगला पार्ट है सवाल नंबर, अब आपके सॉल्व हो गए होंगे। सवाल नंबर सॉल्व हो गए आपके चारों। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ ये पार्ट पहला सवाल सॉल्व हो गया, जो फर्स्ट सवाल था वो सॉल्व हो गया। अब चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, इसकी जांच कीजिए, और दो संख्याओं का गुणनफल। और ये दो संख्याओं का गुणनफल, ये सूत्र है आपके पास। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो यहाँ दो संख्याएं हमको दी गई हैं, इनसे हम पहले इनका एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेंगे और उसकी जांच कर लेंगे कि एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ये चीज़ हम यहाँ पर चेक करेंगे आसानी से कि क्या हमें मिल रहा है और क्या नहीं मिल रहा है। तो इस चीज़ को यहाँ पर हमें चेक करना है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं इस चीज़ को कि हमें यहाँ पर कौन सी चीज़ मिल रही है और कौन सी चीज़ नहीं मिल रही। तो पहला पार्ट आपका आ जाएगा 26 और 91 है। तो 26 और 91 के पहले हम क्या करें, एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेते हैं। तो जैसे ही हम एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे तो आइए देखते हैं कि क्या मिला आपको। तो 26 के आप गुणनखंड करिए यहाँ पे, तो 26 के आप गुणनखंड करिए। तो उस तरह गुणनखंड करेंगे तो सीधा हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। तो ये 2 गुणे आपको क्या मिलेगा 13 मिलेगा। ये चीज़ हो गई। ऐसे ही आप 91 के गुणनखंड करेंगे उसी तरीके जिस तरीके से अभी तक हम कर रहे थे। तो यहाँ 7 और गुणे 13 मिलेगा आपको। अब देखिए हमें चाहिए कि उभयनिष्ठ, यानी पहले हम एचसीएफ लिखेंगे। तो एचसीएफ जब हम लिखेंगे तो एचसीएफ में हमें न्यूनतम चाहिए, यानी जो चीज़ कॉमन हो वही चीज़ हमें चाहिए होती है। तो एक ये कॉमन है और एक ये कॉमन है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, यानी 13 मिलेगा। यानी इसका एचसीएफ 13 हो गया। और एलसीएम की बात अगर हम करें तो एलसीएम में हम क्या लिखेंगे, एलसीएम में हमारे पास क्या आएगा, जो कॉमन है उसको एक बार और बाकी सब सारे। तो 2 है, एक बार आया, फिर 7 आया है और एक बार 13 लिख देंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर हम लिख देंगे। सभी को गुणा कर लेंगे, 2 गुणे 7 तो यानी 14, 14 और को 13 से गुणा करेंगे तो यहाँ हमको क्या मिलेगा 182 मिलेगा। अब आप देख लीजिए, आपको एचसीएफ मिला 13 और एलसीएम मिला 82। तो ये चीज़ आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। फिर आगे इसी का आगे सॉल्व करते हैं। तो एलसीएम और एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक आपको मिल गया। अब इसमें हम सूत्र लगाते हैं। देखिए सूत्र हमारे पास जो है वो सूत्र है संख्याओं का गुणनफल, यानी यहाँ हम लिख सकते हैं संख्याओं का गुणनफल बराबर
HCF गुणे LCM। अब जैसे ही आप लिखोगे यहाँ पर तो आपको 26 और 91 यहाँ मिला था। यहाँ क्या था, दोनों का अलग अलग हम निकाल के अगर दिखा दें आपको तो देखिए यहाँ क्या था, 26 गुणे 91। इनको जब आप गुणा करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इनको जब गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 2366 मिलेगा। इसी तरीके से HCF और LCM को आप जब करोगे तो यहाँ 13 गुणे 182 है। जब इसको आप गुणा करोगे तो क्या मिलेगा, 2366 मिलेगा। यानी दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। यानी ये हमारा इत सिद्ध हो गया, यानी इसने हमने इसको प्रूफ कर दिया। तो ये सवाल था इस तरीके से। अब अगला पार्ट इसका क्या है, 510 और 92 है। तो 510 और हम 92 को सॉल्व करते हैं। चलिए, तो 510 और 92 को पहले हम 92 को हल करेंगे। तो यहाँ पर 92 को जब हल करेंगे हम, तो देखिए 92 में हमें क्या मिल रहा है, यहाँ 92, इसके गुणनखंड करेंगे तो ये 2 से चला जाता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 गुणे 2 लिख देंगे और गुणे 23। आप इनके गुणनखंड करके देखेंगे आपको यही गुणनखंड वहाँ पर मिलेंगे। इसी तरीके से 510 को करेंगे, यहाँ भी आपको 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे और 17 इस तरीके से आपको मिलेगा। आप इनको चाहो तो घात के रूप में भी लिख सकते हो, सब पे 1 1 आएगी, यहाँ पर इस जगह पर 2 आएगी। आइए अब इनको हम लिखते हैं, सबका HCF और LCM निकालते हैं। तो HCF जो LCM है, LCM जो आप निकालोगे तो LCM में क्या लिखते हैं, जो एक बार कहीं दिख गया हो दोनों में वो एक बार लिख देते हैं। तो जैसे ये यहाँ पर दिख गया तो इसको हम एक बार लिख दिए। अब जो बचा है सब लिख देंगे एक साथ। तो 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे और गुणे 23, ये चीज़ आप यहाँ पर लिख दोगे। और इनको जैसे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 17 गुणे 23 गुणे सबको गुणा करोगे तो गुणा करने पर जो आपको मिलेगा आप देख लीजिएगा, गुणा करके कुछ आपको इस तरीके का संख्या मिलेगा, 23,460 मिलेगा। ये सब चीज़ें आपको आती हैं, आसानी से आप एक दूसरे से गुणा कर लेंगे। और आपको आपके पास जो HCF होगा, HCF जो होगा, HCF क्या होगा, देखिए सब दोनों में से सिर्फ 2 है तो यहाँ क्या मिलेगा, HCF आपको यहाँ पर 2 मिलेगा। अब देखिए दोनों को अलग अलग सॉल्व करते हैं, यानी कि 2 संख्याओं का गुणनफल क्या मिलेगा। तो 2 संख्याओं का जो गुणनफल है, देखिए 2 संख्याओं का गुणनफल जो आपको मिलेगा बराबर क्या होगा, आपके पास जो आया है 2 संख्याओं का, तो यानी क्या है 92 मल्टीप्लाइड बाई 510। तो यहाँ जब गुणा आप करोगे तो यहाँ आपको जो गुणा करने के बाद मिलेगा वो मिलेगा 46920। इसी तरीके से HCF और LCM आप गुणा कर लीजिए तो 2 गुणे आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर 23,460। इनको जब आप गुणा करोगे तो क्या मिलेगा 4692, ये चीज़ मिल जाएगी आपको। तो इस तरीके से आप दोनों संख्याओं का गुणा आसानी से कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका सवाल। आप चलते हैं आपके अगले सवाल की तरफ। तो अगले सवाल में आपके पास क्या है, देख लीजिए। आपके पास अगले सवाल में अगला सवाल है आपके पास, देखिए यहाँ 336 और 54 है। तो 336 और 54 में आप सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर 336 और 54, तो 336 के पहले हम गुणनखंड कर लेते हैं। 336 के जब गुणनखंड आप करोगे तो यहाँ मिलेगा आपको 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, ये चीज़ मिलेगी। यानी इसको अगर घात में आप लिखना चाहो तो 2 की घात 4 लिख सकते हो। और यहाँ पर क्या है 3 गुणे 3 की घात 1 आएगा और 7 की घात भी 1 आएगा। इस तरीके से इसका होगा। अब आइए 54 को लिखते हैं। तो 54 को जब लिखोगे आप तो क्या मिलेगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी यहाँ आपको मिलेगा
2 गुणे की घात 1 और 3 की घात 3। अब देखिए इस स्थिति में जब आप एचसीएफ लिखोगे इसका, तो एचसीएफ में देखिए जो घातें न्यूनतम हो, जिन घातों की हम बात करें में जो अभाज्य उभयनिष्ठ घातें होती हैं और न्यूनतम हो, तो न्यूनतम में क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर 2 मिलेगा, ये जगह पर 2 है, यहाँ घात 4 है, तो इसमें जो न्यूनतम घात होगी सिर्फ हम उसकी बात करेंगे। और यहाँ पर 3 है, यहाँ 3 घात 1 है, यहाँ 3 की घात 3 है, तो हम सिर्फ 3 लेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, 3 लेंगे, दोनों गुणा कर देंगे, कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। या जो दोनों में कॉमन मिल जाए, उभयनिष्ठ मिल जाए, सिर्फ हम उन्हीं को लेंगे। तो ये चीज़ मिल गई यहाँ पर। उसमें क्या करते हैं, जब एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम में हम सब में अधिकतम देखेंगे। जैसे एलसीएम की बात करें अगर हम, इस जगह अलग रंग से हम यहाँ पर लिखने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इस जगह जब एलसीएम हम लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ एलसीएम देखिए, एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम हम लिख रहे हैं यहाँ पर, एलसीएम लिखेंगे तो एलसीएम में क्या आएगा, एलसीएम में हमारे पास सबसे बड़ी बड़ी घातों को हम लिखेंगे, तो 2 की घात 4 होगा, और क्या होगा, 3 की घात 3 होगा, और गुणे 7 होगा। इन सबको जब गुणा करोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ 16 मिलेगा, घात को हल करेंगे, फिर यहाँ 27 मिलेगा और गुणे 7 मिलेगा। और जब इनको सबको गुणा कर दोगे तो क्या मिलेगा, 3240 मिल जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी। अब हमको वही करना है, एचसीएफ और एलसीएम को अलग गुणा करना है, दोनों संख्याओं को अलग गुणा करना है। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही आप, तो आपको क्या मिलेगा, दो संख्याओं का गुणनफल करना है, मतलब 54 और गुणे आपको क्या मिला, 3 3 6। जब आप इन दोनों को गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 18144। और जब आप एलसीएम और एचसीएफ को गुणा करोगे, यानी एचसीएफ क्या दिया है और एलसीएम क्या दिया है, इन दोनों को गुणा करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ है 6 गुणे 3 और 2 और 4। जब गुणा करोगे आपस में तो इनको फिर उतना ही मिल जाएगा जो ऊपर आपको मिला है। तो यानी क्या हो जाएगा, संख्याओं का गुणनफल और एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दोनों का क्या है, बराबर है। तो ये चीज़ आपकी यहाँ पर सॉल्व हो जाती है। तो इस तरीके से आप इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे। अब चलते हैं सवाल नंबर आपके 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 में जब जाएंगे तो वहाँ लिखा है, देखिए वहाँ सवाल नंबर 3 में क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या करना है, आपको पूर्णांक और एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है सिर्फ, यहाँ बाकी चीज़ें को कुछ नहीं करना है। तो 3 चीज़ें हैं, आप तीनों के गुणनखंड लिख लीजिए, और जैसे गुणनखंड आप लिखेंगे 12, 15 और 21 का आसानी से आप लिखेंगे। जैसे 12 के गुणनखंड करने हैं आपको, तो 12 के गुणनखंड करेंगे तो 12 सबसे पहले 2 से जाएगा, 6 मिलेगा, फिर 2 से जाएगा, फिर आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। ये चीज़ तो मिल रही। फिर आप 15 देख लीजिए, 15 करेंगे तो 15 को आप सबसे पहले 3 से करेंगे और फिर 5 से करेंगे, ये चीज़ मिल गई आपको। फिर 21 है तो यहाँ 3 से जाएगा और गुणे 7 होगा, ये चीज़ तो होगी। अब इसमें हमको चाहिए एचसीएफ, तो एचसीएफ जब चाहिए तो अब देखिए तीनों में क्या है, तो तीनों में क्या है, तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है और यहाँ 3 है, तो यानी क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। एलसीएम की बात करें अगर, एलसीएम की बात करें अगर, तो एलसीएम में तीनों तो है, एक बार लिख देते हैं इसको 3 को। अब जो बच गया सबको लिख दो, तो 2 गुणे 2 बच गया, 5 बच गया और 7 बच गया। इन सब सारी चीज़ें बच गई यहाँ पर। तो जब इन सबको लिखेंगे आप, तो इनको सबको गुणा करोगे तो 4 या 12, 12 5 60 और 6 7 42, यानी आपको उत्तर क्या मिलेगा, उत्तर आपको मिल जाएगा यहाँ पर 420, यानी जो एलसीएम होगा वो 420 हो जाएगा। अब चलते हैं अगले पार्ट्स की तरफ इसके। तो अगले पार्ट्स में अब चलेंगे, तो लासा हमने निकाल लिया, मासा निकाल लिया। अब इसमें हम अगले पार्ट्स में देखते हैं क्या है। अगर 517 और 23 और 29 है, 17, 23 और 29 है। अब यहाँ देखिए, तो यहाँ 17 का जब आप गुणनखंड करोगे तो ये अभाज्य संख्या खुद है, तो 1 गुणे 17 ही तो आएगा।
ऐसे ही 23 का करोगे, जब 23 का करोगे तो ये भी आवाज संख्या है, तो ये निकल के आएगा। ऐसे ही अगली संख्या कौन सी है, एक 29 है, 29, इसको भी तो वही चीज़ करोगे, 1 गुणे 29। अब देखिए यहाँ जो आपको एचसीएफ मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, सब में एक ही कॉमन मिल रहा है, तो यानी उत्तर इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और बात एलसीएम की करें अगर, तो एलसीएम में क्या मिलेगा, 17 गुणे 23 गुणे 29। इनको हल कर लीजिए, आप सबको मल्टीप्लाई करोगे जब, तो यहाँ कुछ मिलेगा 11, 33 और 9, ये इस तरीके से चीज़ें मिल जाएंगी। तो आप ये सॉल्व कर सकते हो, ये आपके सामने है, आप सब पर प्रैक्टिस कर सकते हो, बार बार वीडियो को देख सकते हो। तो ये हो गया आपका, यहाँ पर सॉल्व हो गया। अब चलिए आप अगला पार्ट इसमें है, देखिए अगले पार्ट में है 8, 9 और 25। 8, 9, 25 यहाँ पर दिया गया है, तो 8, 9, 25 को आप सॉल्व करिए। तो 8, 9, 25 में आपके पास क्या है, 8 के गुणनखंड कर लीजिए। तो 8 के गुणनखंड करेंगे तो 2 की घात 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, और यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, 2 की घात 3 भी लिख सकते हो चाहो तो। यहाँ से 9 है, तो 9 पे क्या है, 3 गुणे 3 लिख सकते हो, बराबर क्या है, 3 की घात 2 लिख सकते हो। अब यहाँ पर क्या है, 25 है, देखिए अगला, तो 25 में क्या है, 25 में आपको मिलेगा 5 गुणे 5 मिलेगा, बराबर 5 की घात 2 मिलेगा। तो यहाँ एचसीएफ जो आपको लिखोगे, इस सब में 1 रहेगा क्योंकि कहीं और कोई कॉमन मिल नहीं रहा। और एलसीएम में क्या करेंगे आप, एलसीएम में क्या करेंगे, सब लिख लेंगे, 2 की घात 3, 3 की घात 2 और 5 की घात 2, सबको जब आप गुणा करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 8, 9, 25, वही सेम चीज़ गुणा करनी है, तो आप सबको जब गुणा करोगे तो 1800 मिल जाएगा। यानी 2 3 8, 8 9 8 9 72, और 72 को 5 से 25 से गुणा करेंगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब सवाल नंबर है आपका 4 दिया है, सवाल नंबर 4 देखिए, इसमें 2 संख्याएं आपको दी गई हैं, 2 संख्याओं में आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 संख्याएं दी गई, उनका आपको एचसीएफ दिया गया है और यहाँ एलसीएम ज्ञात करना है। तो 2 संख्याएं, हमारे पास जो फार्मूला है उस फार्मूले का हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए हमारे पास जो फार्मूला है उस फार्मूले की सहायता से हम लगाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ संख्याओं का गुणनफल क्या है, हमारे पास फार्मूला जो है हम लिखेंगे यहाँ पर, देखिए संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या है, एचसीएफ गुणे एलसीएम। सब कुछ रख देते हैं। हमारे पास संख्याएं क्या हैं, संख्याएं हैं 306 गुणे 657 बराबर, और हमारे पास क्या है, एचसीएफ दिया है तो 9 है, और हमको चाहिए क्या, एलसीएम। अब एलसीएम चाहिए तो एलसीएम यहाँ लिख देते हैं, और 9 से इन संख्याओं को क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं, 657/9। अब देखिए यहाँ जैसे ही हम भाग देंगे तो आपको क्या मिलेगा, 9 से जैसे सबको डिवाइड करेंगे तो 9 से डिवाइड करिए, 9 1 कम 9, 9 सती 63, यहाँ 7 आएगा, और 63 यानी 9 त्रिक 27। तो आपके पास जो बचता है वो 306 गुणे 73 बचा। इन दोनों को आप जब गुणा करोगे तो आपको मिल जाएगा 22, 3, 3 और 8, यानी 22,338 मिल जाएगा। यानी आपका जो आंसर होगा वो 22,338, ये चीज़ आपको मिल जाएगी। तो ये आपका एलसीएम यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखते हैं क्या है। सवाल नंबर आपका 5, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n और 6 की घात n
अंक 0 पर समाप्त हो सकती है? इसके लिए देखिए हमने स्लाइड बना रखी है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जांच करेंगे। हम n को प्राकृत संख्या के रूप में हल कर लेंगे और मान लेंगे कि ऐसी कोई इकाई अंक शून्य होगा और जिसमें हम 5 से विभाज्य होता होगा। देखिए यहाँ पर हमने स्लाइड बना रखी है, आप इस स्लाइड के माध्यम से यहाँ आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए आइए समझते हैं, ये चीज़ जांच करनी है हमको। सवाल आपने पढ़ लिया है, सवाल जो है आपने समझ लिया है। अब देखिए इस सवाल में क्या करना है, 6 की घात n हमको कहा जा रहा है। तो n हमारे पास क्या है, n हमारे पास कोई प्राकृत संख्या है। n जो है हमारे पास प्राकृत संख्या है जो शून्य इकाई पर शून्य चाहिए। तो अगर हम 5 से गुणा करें तो हमें क्या मिलेगा, शून्य उस जगह पर चीज़ें होंगी। तो यानी हम 6 के गुणनखंड कर सकते हैं। देखिए 6 के जब गुणनखंड हम करेंगे तो 6 के गुणनखंड में क्या क्या मिलेंगे, 2 गुणे 3 मिलेगा। अब इसी के तो घात हो जाएगी, देखिए इसी की घात तो n हो जाएगी, यानी 2 की घात n और 3 की घात n, कुछ ऐसा पैटर्न बनेगा। यानी 6 की जो गुणनखंड करेंगे उसमें 5 हमको कहीं नहीं मिल रहा है। तो 5 नहीं मिल रहा है, इसलिए 6 की घात n पर एक अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पर नहीं हो सकता। यानी अगर हमको कहीं गुणनखंडों में क्या मिलता है, इस गुणनखंड में कहीं 5 मिल जाता तो क्या होता, यानी 2 या 3 के अतिरिक्त कोई अन्य अभाज्य गुणनखंड नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पर कोई 5 का नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये चीज़ गलत हो जाएगी और यहाँ पर हमें अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता। यानी जो अंक होगा, ये वाला जो अंक होगा, इसका हम कोई चीज़ रखें, जैसे 6 की घात हमारे पास मान लीजिए 2 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। मान लीजिए 36 को आप करेंगे तो यहाँ कहीं देखिए क्या है, 0 पर समाप्त नहीं हो रहा। कोई भी चीज़ रखेंगे तो ऐसा नहीं हो पा रहा। अगर यहाँ पर 5 होता तो अंक 0 पर समाप्त हो सकता था। ये चीज़ इन्होंने बताने की कोशिश की है। आइए अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में है सवाल नंबर, इनके पास है छठा सवाल नंबर। छठे में क्या है, एक गुणनखंड दिए गए हैं और इनमें बताया गया है कि अभाज्य यानी भाज्य संख्याएं क्यों हैं, यानी इनमें भाज्य संख्याएं क्यों हैं, इसके बारे में इन्होंने पूछा है। तो चलिए भाज्य संख्याएं जो अभाज्य नहीं होती उनके बारे में हमें यहाँ पर बताना है। तो एक एक करके हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे कि यहाँ पर क्या चीज़ें पूछी गई हैं। तो यहाँ पर कौन सी भाज्य होंगी, कौन सी अभाज्य होंगी, इनके बारे में यहाँ पर हमें डिस्कशन करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या है कि जो गुणनखंड हमको मिल रहे हैं के रूप में जो व्यक्त किया जा रहा है, तो 7, 11, 13 प्लस 13 है। तो इस चीज़ को सबसे पहले हम यहाँ पर हल करेंगे। तो जैसे ही हम हल करेंगे, यहाँ पर देखिए जैसे इसको हल करना है, तो हमें हल करने के लिए हमारे पास क्या है, जगह, इस जगह पर हम हल करते हैं इनको। देखिए हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास है 7 है, गुणे 11 है, इसको यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं, गुणे 13 है और 13 के बाद प्लस 13 है। देखिए हमने लिख दिया। आप इन सबको, इन 3 चीज़ों को गुणा करेंगे जब आपको, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 1, 0, 0 और 0। देखिए यहाँ पर हम, यहाँ पर है 13 और यहाँ जब ऊपर तीनों गुणा कर लेंगे, 7 गुणे 11 गुणे 13, तो यहाँ मिलेगा आपको 1, 0, 0, 1 और प्लस आपके पास क्या है, 13 है। आप इन सबको जोड़ लेंगे। इन सबको जब आप जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1014 मिल जाएगा। अब 1014 के आप गुणनखंड कर लीजिए। 1014 के जब आप गुणनखंड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले 2 से आ जाएगा, तो 2 से जब जाएगा तो यहाँ आपको मिलेगा 5, 7 मिलेगा। फिर आप 2 से, और 2 से नहीं जाएगा, फिर ये 3 से चला जाएगा तो यहाँ 169 मिलेगा। फिर आप 13 से कर लीजिए, 13 का ये वर्गमूल होता है, वर्ग है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 13 मिलेगा। यानी जो गुणनखंड आपको मिलेंगे वो 2 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13 मिलेगा। आप ये चीज़ ध्यान नोट कर के रख लीजिए, इतनी हो गई, क्योंकि अब अगले इसको हटाने के बाद ही हम सॉल्व करेंगे, जिससे आप मैच कर सकेंगे। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर गुणनखंड इसके मिल गए। तो ये अभाज्य इसकी संख्याएं थीं, तो यानी हमने इसको गुणनखंड के रूप में हमने इसको व्यक्त कर दिया। दी गई संख्याएं जो होंगी हमारी, वो गुणनखंडों में हमने इनके अभाज्य, ये सारी क्या हो गई, ये पार्ट हमने सॉल्व कर दिया। देखिए सारी की सारी संख्याएं क्या हैं,
वो अभाज्य जो है क्या है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में इनको हम जो है व्यक्त कर सकते हैं। तो ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमारी अंक की आधारभूत प्रमेय के अनुसार हमने इनको गुणनफल के रूप में हमने लिख दिया, गुणनखंडों के रूप में। अब इसी का अगला पार्ट उन्होंने बताया था, तो अगले पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। तो अगले पार्ट को जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए अगले पार्ट में हमारे पास क्या दिया गया। अगले पार्ट में दिया गया है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे, इस तरीके से संख्याएं दी गई हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है, देखिए लिख लेते हैं, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस का क्या है 5 है। आप जब सबको सॉल्व करोगे तो इतने से लेके यहाँ तक की जो संख्याएं होंगी वो सब क्या हो जाएंगी, वो सारी की सारी आपकी जो है सॉल्व करने पर आपको मिलेगा, बराबर का चिन्ह लगा देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ 5 0 4 और प्लस 5 ये चीज़ मिल गई है। सबको सॉल्व कर लेना है सिर्फ, और जैसे ही आपको ये 5 मिला आप इसमें क्या करोगे, जोड़ दोगे, तो आपको क्या मिलेगा, देखिए 45 हो जाएगा। और इस 5045 को क्या करिए, आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई करने पर आपको जो चीज़ें मिलें उन चीज़ों को आप गुणनखंड देख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप सबको गुणा करेंगे तो को यहाँ पर बताया गया है कि व्याख्या से हल करना है। तो व्याख्या से हल करने के लिए हमारे पास जो है, आप इनको आसानी से यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या चीज़ें यहाँ पर सॉल्व की जा सकती हैं। तो उन सभी चीज़ों संख्याओं को हमें क्या करना है, यहाँ पर एक एक करके सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने पर हमें जो यहाँ चीज़ें मिलेंगी उन चीज़ों को आप देखिए। छठे हमारा सवाल जो है ये छठा, तो उसमें सवाल में छठे में आप इतना चीज़ें नोट कर लिए होंगे, इसीलिए हम रुके हैं कि आप नोट कर लें इनको। और जैसे ही आप नोट कर लें उसके बाद क्या करना है, आप इन सभी के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेने होंगे। और अभाज्य गुणनखंड निकालने का क्या है, आप देखिए सीधा सा यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ 5 बाहर ले लीजिए, मल्टीप्लाई कर देते 1 0 0 9। देखिए ये दोनों क्या हैं, आपकी अभाज्य संख्याओं के रूप में आप इनको व्यक्त कर सकते हैं। तो यानी हम क्या, दी गई संख्याएं जो होंगी को हम 5 हमारा जो होगा एक अभाज्य संख्या के रूप में हमें देखो यहाँ पर मिल गया। यही हमारा इसका आंसर हो जाता है। तो ये चीज़ हो गई। अब चलते हैं सवाल नंबर, आपके शायद आखिरी सवाल है इसका आज का। तो ये है 7वां सवाल। अब देखिए सवाल को पढ़ते हैं। सवाल को पढ़ने पर क्या है, आप मिलेगा आपको, किसी खेल के मैदान में के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ पर इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और जबकि उसी मैदान को रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए दोनों एक ही स्थान से और शुरू करना चलते हैं तो कितने समय के बाद वो मिलेंगे। चलिए आप सॉल्व करते हैं सवाल को। मान लेते हैं कि दौड़ने वाला ट्रैक कुछ गोल है, इस तरीके से गोल है। अब इस गोल से ट्रैक पर यहाँ सोनिया हो गई और यहीं से रवि दौड़ना शुरू करते हैं। एक को 18 मिनट लगते हैं, दूसरे को क्या लगते हैं जो है, एक को 12 मिनट लगते हैं। तो एक को यहाँ 12 मिनट लगेंगे और एक को यहाँ कितना लग रहा है, 18 मिनट लग रहा है। तो सोनिया को 18 मिनट लग रहे हैं, यानी जो है उसे ज़्यादा समय लग रहा है, और जिसको 12 मिनट लग रहे हैं उसके यानी कम समय लग रहा है, यानी वो पहले इस जगह पर, और जो जिसको ज़्यादा समय लग रहा है वो इस जगह पर बाद में पहुंचेगा। तो एक समय ऐसा आएगा कई सारे चक्कर लगा लेंगे तब दोनों एक साथ पहुंचेंगे, वही चीज़ बतानी है। तो कितना कम से कम समय लगेगा, यानी वो मिनिमम की बात कर रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना होगा, हम यहाँ पर लासा निकाल लेंगे। तो लासा निकालने का तरीका आप जानते हो, 12 और 18 का लासा निकाल लीजिए। तो यहाँ 12 क्या मिलेगा, 12 का जब लासा आप निकालोगे तो 2 गुणे 2 आएगा और गुणे 3 मिलेगा। इसी तरीके से 18 का आप लासा निकालोगे तो 18 का लासा 2 गुणे 3 गुणे और 3 मिलेगा, ये चीज़ मिल जाएगी। और यहाँ आप जैसे ही लासा एलसीएम लिखोगे, आप देखिए एलसीएम हम लिखते हैं यहाँ पर, तो एलसीएम में क्या मिलेगा आपको, सब लिखेंगे तो 2 एक बार लिखेंगे जब दोनों में है, और 2 लिखेंगे, गुणे 3 एक बार लिखेंगे और 3 एक बार लिखेंगे। सबको गुणा कर देंगे, 2 दूना 4, 4 3 12 और 12 3 36। तो यहाँ कितना मिल जाएगा 36। और ये जब क्योंकि वो मिनट में दिए थे तो ये भी मिनट में ही आएगा, यानी वो दोनों लोग 36 मिनट के बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर वो पहुंच जाएंगे। तो ये थे आपके
सारे सवाल। इस एक्सरसाइज थी आपकी 1.2। तो इस तरीके से आप सारे सवाल सॉल्व कर लिए होंगे, समझ में आ गए होंगे। आप इन्हें दोबारा वीडियो देख सकते हैं, दोबारा वीडियो देख सकते हैं। इस तरीके से आप इन वीडियो को देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। आपके बोर्ड एग्ज़ाम है और इस समय लॉकडाउन है और आप स्कूल ओपन नहीं है, इसलिए आप आसानी से इनको पढ़ सकते हैं घर पे और एक वीडियो को कई कई बार देख सकते हैं। कहीं आपको नहीं समझ में आया फिर से देखिए उनको। तो इस तरीके से आप इनको बार बार देखते चलिए और सॉल्व करते चलिए। ये जो है, इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों तक भेजिए इसको, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। कोचिंग जाने से बेहतर है आप अपने घर पर पढ़िए और निःशुल्क पढ़िए, आपको कोई फीस भी नहीं देनी है। इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं अगली प्रश्नावली के साथ अगले वीडियो में।